स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने चेचट में गुर्जर समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुर्जर समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने गुर्जर समाज की पन्ना धाय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा इतिहास कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि एक माँ ने अपने बेटे को छोड़ अपने राजा के बेटे की जान बचाई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इस अवसर पर गुर्जर समाज के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने श्री बिरला को साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। शानदार आयोजन था। आयोजन रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के चेचट क्षेत्र में हुआ था। गुर्जर विकास समिति चेचट द्वारा ये आयोजन किया गया था। इस अवसर पर गुर्जर समाज के लोगों ने श्री ओम बिरला से छात्रों के लिए छात्रावास बनाने हेतु मदद की गुहार की, जिस पर श्री बिरला ने कहा कि मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आप काम शुरू कीजिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। और साथ ही श्री बिरला ने गुर्जर समाज की पढ़ाई लिखाई में जो प्रगति की जा रही है उसके लिए विशेष योगदान देने की बात कही। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। देखिए क्या कुछ कहा श्रीमान ओम बिरला ने। इस अवसर पर देखिए आप, श्री ओम बिरला जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी साथ हैं। भगवान की साधु माता की सवाई भोज की भगवान देवनारायण की कृपा से यहाँ की गुर्जर विकास समिति ने किस तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, संस्कारित बने, ताकि देश और प्रदेश में योगदान दे सके, उसके लिए आपने सामूहिक प्रयास से एक अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छा दृष्टिकोण कि दूर दराज गांव से आने वाले चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, उनको चेचट के अंदर कॉलेज हो, वैदिक विद्यालय हो, सैनिक विद्यालय हो, वहां अध्ययन और शिक्षण करने के लिए एक छात्रावास का निर्माण होना चाहिए। मैं गुर्जर समाज के सभी पदाधिकारी, सत्यनारायण जी, रामगोपाल जी, सभी पदाधिकारियों को इस विचार के लिए धन्यवाद देता हूं। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मदन दिलावर जी ने बताया कि इसी चेचट के अंदर संस्कृत महाविद्यालय भी है, वैदिक महाविद्यालय भी होगा, कॉलेज भी होगा, सैनिक स्कूल भी होगा और सारे गांव की बेहतर रोड कनेक्टिविटी होगी। मैं आज बटवारा रोड से आ रहा था, मैं पहले भी आता था उस रोड पर। अभी मुझे चेचट पहुंचने में उस स्टेशन से यहां तक 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। आज के रामगंज मंडी की रोड कनेक्टिविटी इस 2 साल बाद देश के अंदर सबसे बेहतर रोड कनेक्टिविटी गांव से और हाईवे से होगी तो रामगंज मंडी की। चाहे चेचट से लिंक रोड हो, चाहे 8 लाइन रोड हो, चाहे 4 लाइन रोड हो, चाहे दरा की नाल हो, दरा की पुलिया हो,
इतनी बेहतर रोड कनेक्टिविटी होगी कि लोगों को पहले रामगंज मंडी आने में 2 घंटे लगते थे। मार्च अप्रैल तक दरा के हाईवे बनने के बाद और मई जून तक दरा के अंडरपास नाले जो रेलवे का है उसका काम चल रहा है। उसके बनने के बाद मेरा मानना है कि आने वाले समय में चेचट से चढ़ने के बाद उज्जैन आप 2.5 घंटे के अंदर महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे। सुबह निकलेंगे, महाकालेश्वर शिव भगवान के दर्शन करेंगे, शाम को घर पे आ जाएंगे। यहां से चढ़ेंगे आप तो यहां से चढ़ने के बाद आप चाहे दिल्ली हो, आज भी देश का सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा टनल बन रहा है तो नया गांव के अंदर चेचट के पास से बन रहा है। जब रोड कनेक्टिविटी होती है तो इंडस्ट्री आती है, नए उद्योग आते हैं, यहां से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों की उपज को चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे रतलाम हो, चाहे इंदौर हो, उसकी कनेक्टिविटी इतनी बेटर हो जाएगी कि रोड कनेक्टिविटी से समृद्धि और खुशहाली आती है। और हमारी कोशिश है कि रोड कनेक्टिविटी हो। जिन इलाके के अंदर आप देखिए वर्षों से ये सारा इलाका असिंचित रहा, वर्षों से। अब आने वाले समय 4 साल के अंदर रामगंज मंडी के हर इलाके को सिंचित करने की योजना बना दी। जो इलाका भी असिंचित है वो कैसे सिंचित हो सकता है, उसकी योजना बन चुकी है। और मुझे लगता है अगले साल तक उन योजनाओं पे काम शुरू हो जाएगा। लगेंगे 3-4 साल, जल्दी नहीं है। आप 75 साल तक इस एक भी गांव रामगंज मंडी तहसील का सरफेस वाटर से नहीं जुड़ा हुआ था, और 4 साल के अंदर सारे गांव के अंदर लोगों को, चाहे चंबल का पानी हो, चाहे मध्य प्रदेश से आए, चाहे तागली से आए, आपको 100% जोड़ने के लक्ष्य के ओर काम करें। यहाँ के जितने भी तालाब हैं उन तालाबों का काम शुरू हो चुका है, कुछ तालाबों का काम शुरू हो चुका है, तो कुछ का सेकंड फेज में हो जाएगा। तो सारे तालाब सब जब भर जाएंगे तो अंडरग्राउंड रिचार्ज भी यहां का बेहतर बनेगा। हमारी कोशिश है कि रामगंज मंडी के हर गांव को समृद्ध और खुशहाली की ओर ले जाए, और इसलिए रोड कनेक्टिविटी हो। 132 केवी यहां बन जाएगा तो बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। पीने की पानी की समस्या कुछ अभी है, मैं जाता हूं गांव में भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हमारा भी लक्ष्य है हर गांव के अंदर पीने का पानी 4 से 5 घंटे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी समस्या है, लेकिन जो योजना है 10 करोड़ की, उसकी स्वीकृत होने के बाद सारे गांव का पानी बढ़ जाएगा और रामगंज मंडी में भी पीने का पानी पर्याप्त मिल जाएगा। इसलिए विकास के द्वार खुलते हैं, लेकिन विकास के साथ द्वारका लाल राम गोपाल जी कान में धीरे धीरे मार से खेलिया जाओ। काम की बात करो, ये छात्रावास बनावा की बात। जब छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू होगा तो छात्रावास भी बनेगा, आप निश्चिंत। मैंने राम गोपाल जी से पूछा, मैंने कितना पैसा इकट्ठा होया, यानी कि हमने जन सहयोग से 25 लाख रुपए इकट्ठे किए। 25 लाख इकट्ठे किए ना, जिसमें से कुछ बाउंड्री वाल में लग गए और 10 लाख और इकट्ठा कर लेंगे, बाकी बचेंगे इनके 15 लाख। 25 लाख खर्चे बताया ना आपने, आसान मत करो। 25 लाख खर्च हो गया।
25 लाख खर्च हो गया, 10 लाख बचे जे काय बचे जे छात्रावास में आप 10 लाख रुपए इकट्ठे करो, आपको पत्थर, आपका सरिया, आपका सीमेंट, तो आपकी मजदूरी लगानी है, बाकी आपका काम सारा का सारा हो जाएगा। फिर और कम पड़ेगा तो और करेंगे, लेकिन जब काम शुरू कर दिया है तो काम रुकेगा नहीं। आप निश्चिंत हो, आप काम शुरू करो, शुरुआत कर देंगे। अभी किसी ने कहेंगे 2-5 लाख रुपए भी केस दिला देंगे, बाकी काम शुरू करते जाओ, आता जाएगा, काम होता है। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए समाज भी सहयोग करे और जन सहयोग भी हो, और समाज से भी ये प्रेरित करें कि आपका बेटा बेटी पढ़ेगा, आपका भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। और आपके पास नहीं मिलेंगे तो मैं कह दूंगा एक कमरे चैन सिंह जी देंगे 5 लाख रुपए को। प्रेम जी गोचर भी लाएंगे 5 लाख रुपए, और ऐसे करते करते हो जाएगा सब काम, ठीक है ना। काम रुकेगा नहीं, आप चिंता मत करो, छात्रावास बनाना शुरू करो। मैं जानता हूं कि आप एक कठिन मेहनत परिश्रमी समाज है जो गांव-गांव जंगल में रहकर सेवा और पुण्य का काम करता है, गांव के जंगल को बचाने का काम भी करता है और लोगों को दूध पिलाकर सेवा का काम भी करते हैं, गौ माता की सेवा का पुण्य का काम भी करते हैं। इस समाज का इतिहास बहुत बड़ा है जी। इस समाज का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। इस समाज का इतिहास कौन दुनिया के अंदर जब पन्ना अध्याय के बलिदान को देखता है तो लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे समाज भी है जो अपने बेटे को बलिदान देंगे, दूसरे के राजा के बेटे को बचाने का काम पड़े। ये इतिहास विरासत का समाज है। जिस समाज का इतना बड़ा विरासत हो, मैं एक बार पन्ना दाई की कहानी जब सुनाने लगा तो लोगों को इतिहास तो पता ही नहीं चला कि भारत में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो भारत का इतिहास, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति हमेशा गौरवशाली परंपरा की रही है, और इसीलिए हमें अपनी विरासत को भी सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ी को यहाँ की विरासत, यहाँ का बलिदान, यहाँ का त्याग, यहाँ का समर्पण, यहाँ का सेवा, ये आने वाली पीढ़ी के अंदर ये विचार संस्कारित हो। इन विचारों से समाज आगे बढ़े। जब बच्चों को हम शिक्षा दें तो शिक्षा के साथ इन संस्कारों को दें कि ये इस विरासत का समाज है जिसने अपने बेटे को बलिदान दे दिया। दुनिया के अंदर ऐसा इतिहास न कभी है न कभी होगा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।